Welcome back guys again to my very own YouTube channel. So this video is truly about the entire perfect base guys. इस वीडियो को आखिर तक बहुत ही अच्छे से देखिएगा because this video is particularly बहुत ही ज़्यादा knowledgeable है, बहुत ही ज़्यादा informative है. अगर आपके दिल में कोई भी doubts है एक perfect base को achieve करने के लिए तो please watch this video till the end because ये बहुत ही ज़्यादा मैंने deep in details explain करके आपको बताया है कि how you can achieve the perfect base and कौन कौन से steps है उसे achieve करने के लिए. So kindly find my entire tutorial regarding the same. So guys, this video topic is the perfect skin base, but before starting the perfect skin base you cannot skip the skincare part. Skincare part is very crucial, very important, and this is the base of begin your any makeup guys. And skincare is not only important for makeup but for your healthy skin, healthy glowing skin. If you're not wearing any makeup, then if you have the perfect skin, then you don't have to apply the much coverage foundation guys. And आपका जो स्किन केयर है वो आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से करना है. मेरी स्किन गाइस ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन है और मेरा टी जोन ऑयली है एंड रेस्ट ऑफ द फेस मेरा नॉर्मल है. तो मैं अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अपना स्किन प्रेप करने वाली हूँ. यू कैन से CTM रूटीन, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और यू कैन डू द प्रेप कवर सेट. बट आज मैंने सनस्क्रीन और सीरम भी इंक्लूड किया है बिकॉज आई हैव टू इंक्लूड एवरीथिंग फॉर द परफेक्ट बेस मेकअप ट्यूटोरियल. तो मुझे किसी पार्ट को भी स्किप नहीं करना था. और गाइस एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि जितना लेस कवरेज आपकी स्किन को लगता है उतना ज़्यादा आपका मेकअप अच्छा होता है. इट्स नॉट लाइक दैट कि यू अप्लाइंग मोर प्रोडक्ट सो इट्स गुड फॉर यू. जितना कम प्रोडक्ट, जितना कम कवरेज आपकी स्किन को लगेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किन हेल्दी होगी एंड दिस इज़ कंसिडर एज वेरी गुड एंड हेल्दी स्किन. सो कंसीलर अप्लाई करना है या आपको कलर करेक्टिंग करना है, इफ़ ज़रूरत है तो ही करिए. अगर नहीं करिए देन यू हैव टू बी वेरी हैप्पी दैट बिकॉज यू डोंट नीड दैट. So guys, I've constant with this toner till date with my YouTube channel and personally उसके बाद मैंने ये सीरम अप्लाई किया है from Dot & Key, then moisturizer for my oily skin, light gel moisturizer मैंने यूज़ किया है, then sunscreen मैंने यूज़. So guys, this is exactly my bare face. I have done my skincare and I've shown all the products which I have used to prep my skin before makeup. So we're gonna go ahead for the primer thing guys. Primer is equally important as skincare. Primer guys जो भी आपके open pores है, जैसे आपकी oily skin है या जो भी skin है वो oily skin में ज़्यादा होता है because उनका ऑयल प्रोडक्शन होते रहता है तो वो पोर्स को श्रिंक करता है. एंड कोई भी मेकअप फाउंडेशन या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लगाने से आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो इवन करता है. से फॉर एग्जांपल गाइस, इफ़ यू आर अप्लाइंग पेंट ऑन द वॉल सो दे यूज़ इवन प्राइमर बिफोर अप्लाइंग द पेंट. सो सेम गोज़ विद द मेकअप. So for the oily skin, gel based primer you have to use. For dry skin आपको जो शीन कवरेज वाले होते हैं या क्रीम बेस्ड प्राइमर्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन स्किन है उसके लिए आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ कर सकते हैं. आप इस तरह से भी अगर गूगल पे सर्च करेंगे देन द डिज़ायर रिजल्ट विल कम एंड यू कैन जस्ट परचेज इट अकॉर्डिंगली गाइज. एंड प्राइमर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अप्लाई बिफोर योर मेकअप, लेकिन आप उससे दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे अगर आपको मैट फिनिश चाहिए तो अब मैट फिनिश के लिए कुछ ऐसा प्राइमर यूज़ कर सकते हो. अगर आपको शीन कवरेज चाहिए, ग्लॉसी चाहिए, थोड़ा मेकअप और थोड़ा शाइनी चाहिए तो आपको जैसे ल्यूमिनस क्रीम जो है वो आप यूज़ कर सकते हो. प्राइमर यू कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू द इवेंट एज वेल कि आपको कवरेज और पूरा इंटायर लुक कैसा चाहिए एंड यू हैव टू यूज़ अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंसर्न एज वेल. सो दीज आर द पॉइंट which you can keep in mind before applying the foundation and before starting your makeup guys. So this is just all about the primer thing.
So here I'm applying primer for the matte look, but you can use it according to your convenience and desire. So guys, after prepping my skin and doing my primers मैंने आपको in details explain कर दिया है कि how it works and how you can use it according to your occasion, etc., according to your skin type. Now it's time to move ahead for color correcting thing. Color correcting is very crucial and very important part of understanding the skin tone, guys. Before understanding the color correcting part, guys, you need to understand the color theory. Color theory इस पूरी दुनिया में एक ही तरह की होती है जो हर लोग हर प्रोफेशन के हिसाब से यूज़ करते हैं. Just like color theory में there are categories of color, just like primary colors, secondary colors, and there are monochromatic colors, analogous colors, and there are complementary colors as well, guys. तो ये जितने भी कलर थ्योरी है, कलर टाइप है, ये सिर्फ मेकअप में ही नहीं गाइस, हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है. जस्ट लाइक फैशन डिज़ाइनिंग में होता है, आप वॉल को पेंट करते हो उसमें होता है, मेकअप में होता है. आप कलर थ्योरी के अकॉर्डिंगली, अगर आपकी कलर थ्योरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, देन यू कैन क्रिएट योर ओन लिपस्टिक फ्रॉम द लिप palette as well, guys. So guys, as I said before, there are categories of colors. So for doing color correcting, we need to understand the specific category of complementary colors. Complementary colors मैं आपको यहाँ पे एक व्हील दे दूँगी. उस व्हील में जो भी अपोजिट कलर्स है, हमें वो अंडरस्टैंड करना है कि कौन से कलर की कौन सा कलर अपोजिट में स्टैंड करता है. रेड ग्रीन के अपोजिट स्टैंड करता है एंड ब्लू ऑरेंज के अपोजिट स्टैंड करता है इस कलर व्हील में. येलो पर्पल के अगेंस्ट स्टैंड करता है. तो गाइस, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है, ये अपोजिट कलर्स है मैंने जो आपको बताया है. ये आप तीनों कलर्स को अगर मिक्स करोगे तो एक वीटिश, डार्क वीटिश और एक लाइट वीटिश कलर का कलर रेडी होके तैयार होता है. आई डोंट हैव द कलर टू शो यू गाइस, मगर अगर आप ये दोनों कलर को मिक्स करेंगे जस्ट लाइक ग्रीन एंड रेड को, तो आपको एक ब्राउन कलर का स्किन टोन स्किन कलर या कलर रेडी होके मिलता है गाइस. आप तीनों को मिक्स करोगे तो एक ब्राउन कलर का ही कलर रेडी होगा, और डार्कर ब्राउन, लाइटर ब्राउन, इस तरह से जितने भी हैं वो कैटेगरीज आते रहेंगे. तो ये अगर आप अपने स्किन पे एज अ कलर करेक्टर अप्लाई करते हैं तो वो उससे वो न्यूट्रलाइज करेगा गाइस. आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स मोर अबाउट इट. जस्ट लाइक मेरे स्किन पे अगर रेड एक्नेस है तो उससे ग्रीन कलर कट करेगा और अपने स्किन में न्यूट्रलाइज करेगा. ग्रीन का ग्रीन नहीं लगेगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा बिकॉज उसमें रेड कलर का एक पिगमेंट है, रेड कलर का एक एक्ने है, जिससे ग्रीन कलर न्यूट्रलाइज करेगा और उसे कट करेगा और उसे हाइड करेगा. अगर कुछ अंडर आई है, आपकी डार्क अंडर आई है, तो वो ब्लूइश अंडर आई होती है, तो उसे ऑरेंज कलर न्यूट्रलाइज करेगा और कट करेगा और आपको एक परफेक्ट बेस अचीव करने में हेल्प करेगा. अगर आपकी स्किन में कोई पर्पल कलर की वेन्स है या पर्पल कलर का कुछ भी स्किन कंसर्न है, तो उसे जो कट करने वाला कलर है वो येलो है गाइस. तो ये तीनों ही कलर तीन अलग डिफरेंट कंसर्न के लिए यूज़ करते हैं, जो आपकी स्किन को न्यूट्रलाइज करेगा, कट करेगा, उसे हाइड करेगा. देन आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई योर फाउंडेशन आफ्टर दिस प्रोसेस ऑफ कलर करेक्टिंग गाइस. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर. एंड देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल गाइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. जस्ट लाइक ब्राइड्स डू वेयर रेड कलर का एक लहंगा पहनते हैं, लेकिन वो ज्वेलरी है वो जो ग्रीन कलर की पहनते हैं. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की बहुत अच्छी एग्जांपल है जहाँ पे अपोजिट कलर्स पहनने से आपका लुक बहुत अच्छा आता है. यू कैन डिज़ाइन योर लुक विद ज्वेलरी एंड कॉस्ट्यूम विद कंसिडरिंग दीज कलर थ्योरी इन योर माइंड. ये मैंने कलर करेक्टिंग तो आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपके स्किन पे कहीं स्पॉट हो तो कैसे आप उसे करेक्ट करके आप अपना जो बेस है वो फ्लॉलेसली अचीव कर सकते हैं. व्हाट इफ़ कि आपको सिर्फ इतने ही स्पॉट में करेक्टिंग ना करना हो, आपका पूरा इंटायर फेस ही वैसा हो. जस्ट लाइक गाइज, आपने नोटिस किया होगा कि जो UK US में लोग होते हैं उनकी अक्सर स्किन रेडिश होती है. तो वैसी स्किन कंसर्न को हमें वर्क करने के लिए एक जो कलर्ड प्राइमर्स है वो भी हैं मार्केट में. जस्ट लाइक अगर आपकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा रेडिश कंसर्न है तो उसके लिए ग्रीनिश प्राइमर्स आते हैं. तो आप वो ग्रीनिश प्राइमर्स यूज़ करके अपने स्किन का बेस अच्छे से प्रेप कर सकते हो.
या फिर किसी भी मेडिकल रीज़न से आपकी स्किन पूरी येलोइश हो चुकी है गाइस, इट्स नॉट नॉर्मल अकॉर्डिंग टू यू, तो आप उस तरह की स्किन पे एक पर्पलिश टोन का प्राइमर्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं फॉर योर इंटायर फेस गाइस। मैंने कलर थ्योरी आपको एक्सप्लेन करा और कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी मैंने आपको बताया। सो आई थॉट कंसिडरिंग दोज कलर्स इन माइंड, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आप ऐसे प्राइमर्स भी अपने स्किन कंसर्न्स के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मे बी यू have any medical reasons or anything like that, so you can use these color primers as well, and these are available in I guess NYX Cosmetics inside में ये color primers available हैं। Guys, color correcting is important if you have those concern for covering those areas। अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है तो आप इस तरह से मिक्स करके भी बना सकते हो। मैंने ये लिपस्टिक यूज़ करी है फ्रॉम स्विस ब्यूटी, एंड स्विस ब्यूटी का ही ये एक कंसीलर है मेरे पास डीपर टोन में। मैंने दोनों को मिक्स करके एक ऑरेंजिश कलर रेडी किया है, ऑरेंजिश या पीच कलर रेडी किया है और उसे मैंने अप्लाई किया है। सो देयर इज़ नो हेजिटेशन इफ़ यू डू नॉट हैव द एग्जैक्ट प्रोडक्ट विथ यू। और गाइस, जिस तरह से अगर आपको ऑरेंज कवरेज चाहिए तो आपके स्किन टाइप के हिसाब से आपके जो कलर्स हैं वो डीपर होते रहेंगे और लाइटर होते रहेंगे। जैसे अगर मुझे ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज़ करना है, तो अगर मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा डीप ब्राउन कलर की है तो मैंने डीप ब्राउन कलर का ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करना है। अगर फेयर स्किन टोन है तो मुझे पीच कलर का कलर करेक्टर यूज़ करना है। तो आपके स्किन टाइप के हिसाब से भी ये कलर्स के जो शेड है वो ऊपर नीचे होते रहेंगे। जब द डीपर योर स्किन टोन द डीपर कलर विल बी रिक्वायर्ड, एंड द लाइटर योर स्किन टोन द लाइटर कलर करेक्टर विल बी रिक्वायर्ड टू योर स्किन concern and type guys। and there is one more thing I would like to mention here is that कि आप कितना भी कलर करेक्टर यूज़ कर लो, कंसीलर, फाउंडेशन, जो स्किन टेक्सचर है वो यू कैन नॉट चेंज इट। जस्ट लाइक हियर यू कैन सी कि मैंने इसको कवर अप किया है बट इट इज़ स्टिल लुकिंग पॉपी गाइज। कोई भी टेक्निक्स आप यूज़ कर लो मेकअप की, इट इज़ नॉट गोइंग टू हाइड इट, एंड जो ये पॉपीनेस है वो हमेशा रहेगा। यू कैन नॉट कवर द स्किन टेक्सचर गाइज। सो फॉर दैट skin preparation, your skin care is must। just like recently Huda Beauty ने अपने peach and pink कंसीलर और कलर करेक्टर लॉन्च किए हैं, उसी तरह उन्होंने लूज़ पाउडर भी किया है। तो जो पीच है गाइस वो वार्म अंडरटोन के लिए है, और जो पिंक कलर उन्होंने लॉन्च किया है वो कूल अंडरटोन के लिए। तो आप इसी तरह से अपने पाउडर्स और कंसीलर्स भी यूज़ कर सकते हो। So this is the exact process I'm doing guys, because I did not have the exact color of my skin tone, तो मैंने बनाया था मिक्स करके। आप बना सकते हो। कलर करेक्टिंग इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर दिस, आप लिपस्टिक भी प्रिपेयर कर सकते हो वैसे कलर थ्योरी के हिसाब से। एंड दिस इज़ जस्ट हम डार्कर शेड में अंडरलाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, एंड फाउंडेशन का लेयर उसके ऊपर, एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट वे यू शुड डू इट गाइस। This is the exact steps I'm doing it. If you do not need it, you can just skip it and you can jump to another part guide, but skin preparation is must. So after applying the foundation guys, it's time to talk about the concealers। फाउंडेशन आपको आपके स्किन टाइप, स्किन कंसर्न और इवेंट के हिसाब से वेयर करना है। आप कहाँ जा रहे हैं, कैसा कवरेज चाहिए, आपके स्किन टाइप क्या है, ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन, ड्राई स्किन, उसके हिसाब से। नाउ इट्स टर्न टू टॉक अबाउट द कंसीलर्स गाइस। कंसीलर्स का जो टेक्सचर होता है वो फाउंडेशन से ज़्यादा थिक होता है, एंड आपको स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग ही आपके कंसीलर्स चूज़ करने हैं। जस्ट मैं आपको बता देती हूँ कैसे यूज़ करने हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको जो लिक्विड फॉर्म के कंसीलर्स हैं वो यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको क्रीम बेस्ड के कंसीलर्स यूज़ करना है। अगर कॉम्बिनेशन है तो स्टिक फॉर्म के जो कंसीलर्स हैं आपको वो यूज़ करना है गाइस। कंसीलर इट्सेल्फ अ वेरी वर्सेटाइल प्रोडक्ट। कंसीलर्स आप अपने स्किन कवरेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू do not want to apply any foundation etc। कंसीलर्स सो आप कंसीलर से आप अपने फेस को भी हाईलाइट कर सकते हो आफ्टर अप्लाइंग द फाउंडेशन। अगर आपके पास डार्कर शेड के कंसीलर्स हैं तो आप उससे कंटूरिंग भी कर सकते हैं। मेरे पास है, मैं आपको बता देती हूँ।
जैसे ही मेरे पास ये डार्कर शेड का कंसीलर है तो इससे मैं कंटूरिंग भी कर सकती हूँ, और बिफ़ोर अप्लाइंग द फाउंडेशन ये मैं अपने अंडर द फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकती हूँ इसे हाइड करने के लिए। एंड आफ्टर अप्लाइंग द फाउंडेशन अगर मुझे हाइलाइटिंग इफेक्ट चाहिए अपने फेस पे, जस्ट लाइक नोज़, यहाँ पे बिलो माई आई एरिया, तो मैं लाइटर शेड का कंसीलर यूज़ करूँगी ऑन टॉप ऑफ माई फाउंडेशन. सो दीज आर द मल्टी यूजेस ऑफ कंसीलर, यू कैन यूज़ दैट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट. सो आफ्टर थ्योरी एक्सप्लेन, दिस इज़ प्रैक्टिकली आई एम डूइंग इट अगेन. ये हाईलाइटिंग करने के लिए मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. एक कंसीलर डार्कर कलर का यूज़ होता है टू कवर अप योर एरियाज़, एंड दिस इज़ जस्ट टू हाईलाइट योर फेस फीचर, इसलिए मैंने लाइटर टोन का यूज़ किया है. एंड कॉन्टोरिंग डार्कर शेड से हो रही है ऑन टॉप ऑफ माई फाउंडेशन. So guys, after applying my foundation and concealer both, it's turn to the final step, that is your compact powder and baking. So most of the people ask the difference between baking and setting your makeup. If you're using the compact powder, it means you're setting your makeup. If you're using any loose powder, it means you're baking your makeup. So this is just a final step. After that guys, you can use any fixing spray or setting spray according to your convenience, skin type. ऑयली स्किन है तो आपको कौन सा यूज़ करना है. मेरे पास ये फेसेस कैनेडा का है, तो आपके मेकअप को वाटरप्रूफ बनाने के लिए यू हैव टू यूज़ दिस प्रोडक्ट to set your makeup or to fix your makeup properly guys. Fixing spray is very important for waterproof makeup guys. This is the only secret for waterproof makeup. मेकअप को लॉक करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करिए. अगर फीचर्स को हाईलाइट करना है तो आप बेकिंग करिए. So guys, I hope you have watched my entire video regarding how you can achieve the perfect base guys. I must tell you that कि अगर आपने ये tutorial मेरा देख लिया है तो you don't have to watch anything else apart from it. And similarly अगर आपने देखा है तो आपको understand भी करना चाहिए कि मैंने exactly क्या in details आपको explain किया है. According to me guys, I have not skipped any of the part to achieve the perfect base guys. I have mentioned each and every possible details which I could have mentioned in this particular video guys. So I'm just giving you the quick recap how you can achieve the perfect base guys. First of all, you have to do your skincare. After your skincare guys, it's turn to do the primer thing. प्राइमर के बाद आपको कलर करेक्टिंग करना है when there is a need. When there is no need, so you can just avoid that part in your skin preparations. And after doing color correcting, you have to do your foundations. फाउंडेशन के बाद आप एक और हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं एज अ कंसीलर को आप एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं आफ्टर योर फाउंडेशन. देन यू कैन जस्ट or set your makeup with the loose powder or compact powder if anything is available with you. And you can after that later on you can apply the fixing spray or setting spray, whichever is available with you guys. So this was a quick recap how you can achieve the perfect base step by step. And if you do like this video and efforts, then please do appreciate this channel very well guys. You know how to appreciate this channel very well. Please like, share and subscribe to this channel and my Instagram account as well guys. As of now, Allah Hafiz. And if you have any silly doubts, you can just comment me below and ask regarding the same. Thank you so much.